वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबिता। मशरक़ वस्ता और ख़ित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान इसराइल के दरमियान कशीदगी में फौरी कमी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को अमन के लिए कोशिशें करने पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब मशरक़ वस्ता में अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म की फ़ोन कॉल का शुक्रिया अदा किया और ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर भारत से बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी टेलीफोनिक राबिता। ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मक़दम किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरानी हिमायत का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सफारती वफ़द के एजाज़ में एशाइया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। अमरीका और यूरोप में मुलाकातों के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर बेहतरीन तर्जुमानी पर वफ़द को मुबारकबाद पेश की। कहा कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने एहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। पहलगाम से लेकर सिंतास मुआहिदे तक के वाक़यात को उजागर किया। भारत को अपने जंगी जुनून की भारी कीमत चुकाना पड़ी। बजट साज़ी में ताउन पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान पर हमला करने पर अमरीकी सदर ने इस्राएली वज़ीर आज़म को डांट पिला दी। इस्राएली वज़ीर आज़म की ट्रंप को ईरान पर मजीद हमले न करने की यकीन दहानी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान इस्राएली वज़ीर आज़म से सख्त लहजे में बात की। ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि जंग बंदी बरकरार रखने की ज़रूरत है। ट्रंप की बातें सुनकर नेतन्याहू ने सूरत हाल की संगीनी का इदराक कर लिया। ट्रंप का कहना है, नेतन्याहू ने जंगी जहाज़ वापस बुलाने की मेरी बात मान ली। नेतन्याहू ने कहा, ईरान पर मजीद हमलों से गुरेज करेंगे। इससे पहले गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर बमबारी से बाज रहने की वार्निंग दी थी। कहा था कि ईरान पर हमले करने पर इसराइल से नाखुश हूँ। इसराइल को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा। इसराइल को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करने दूंगा। ईरान की एटमी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। ईरान अब कभी एटमी क़ुव्वत नहीं बन सकता। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। तिजारत से ईरानी अजीम कौम बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हमनसब से भी राबिता। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि उम्मीद है आप जंग बंदी का एहतराम करेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज बाद जंगबंदी। इसराइल और ईरान ने जंगबंदी पर अमल शुरू कर दिया। जंगबंदी का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 9 बजे हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जंगबंदी का ऐलान किया। लिखा कि दुनिया को मुबारकबाद, अमन का वक्त आ गया। ईरान और इसराइल सीज फायर की खिलाफ वर्जी न करें। इसराइल और ईरान दोनों बैक वक्त मेरे पास आए। दुनिया और मशरक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। दोनों अक़वाम को अमन और खुशहाली मिलेगी। दोनों मुल्कों ने कतर की सालसी कबूल कर ली। ट्रंप का फरीकैन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। कहा कि दोनों मुल्क अमन के रास्ते पर चले तो बहुत कुछ हासिल करेंगे। इसराइल और ईरान का मुस्तकबिल लामहदूद और शानदार है। जंग बंदी पर अमल से पहले इसराइल की इश्तियाल अंगेजी। इसराइली तैयारों ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर बमबारी की। तेहरान के कई इलाकों में धमाके सुने गए। इसराइली फजाइया ने तेहरान के करीब रेडार को निशाना बनाया। ईरानी शहर बाबुल सर के करीब भी धमाकों की आवाज़ें। नेतन्याहू की जंग बंदी के बावजूद ईरान में हमले की तस्दीक। कहा कि तेहरान के करीब एक रेडार तनसीब को तबाह कर दिया गया। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि जंग बंदी के बाद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिसे गिरा दिया। उधर ईरान की इसराइल के इल्ज़ामात और मिसाइल दागने की तरदीद। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। इसराइल का इल्ज़ाम झूठ पर मबनी है।
ईरान किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। ईरानी कौम इज्जत, इस्तकलाल और असूलों पर समझौता नहीं करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि हम किसी की ज्यादती को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दो टोक पैगाम दिया कि इसराइल जंगबंदी का एहतराम करता है तो हम भी करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से राब्ते में कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान ने कतर नहीं अमरीकी अड्डे पर हमला किया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि अमरीका फर्दों के हमले में नाकाम हुआ। अमरीकी बंकर बस्टर बमों का अफसाना टूट गया। दोबारा जारहियत की तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन होगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी कौम को जीत पर मुबारक हो। उधर ईरानी हमलों के बाद शहरी जश्न मनाते हुए सड़कों पर निकल आए। ईरान का अपने एटमी मराकज़ दोबारा तामीर करने का फैसला। सरबरा ईरानी एटमी प्रोग्राम मोहम्मद इस्लामी का कहना है कि तेहरान अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा बहाल करेगा। एटमी तनसीबात को होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया। इसराइली हमलों से तबाह तनसीबात की तामीरें नौ करेंगे। एटमी प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतजाम किए गए हैं। पता था ईरानी एटमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, हम इसके लिए पहले से ही तैयार थे। ईरान का यूरेनियम को मुंतकिल करना तशवीश की बात नहीं। ईरान के पास अब यूरेनियम को हथियारों में तब्दील करने की सलाहियत नहीं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि हम नहीं चाहते ईरान यूरेनियम को 90% तक अफजोदा करे। उधर अमरीकी हमलों के बाद भी ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सवालात बरकरार। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान के पास 60% अफजोदा यूरेनियम है। ईरान के पास 408 किलोग्राम यूरेनियम के ज़खायर मौजूद हैं। ये ज़खायर 9 एटमी बम बनाने के लिए काफ़ी हैं। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने ईरानी एटमी तनसीबात तक फौरी रसाई का मुतालबा कर दिया। जंगबंदी से पहले ईरान के इसराइल पर 6 मिसाइल हमले। बेरस सबा में मिसाइल गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचा। इसराइली मीडिया की 7 अफराद की हलाकत और 20 के जख्मी होने की तस्दीक। इसराइली हुकूमत का कहना है इसराइल पर 12 रोज में ईरानी मिसाइल हमलों में 28 अफराद हलाक हुए, 3238 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 23 की हालत तशवीशनाक है। उधर ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि 12 दिनों में इसराइली हमलों से 610 ईरानी शहीद, 4776 जख्मी हुए। शहीद होने वालों में 13 बच्चे, 49 खवातीन शामिल हैं। ईरान के हमले पर हमें हैरत हुई। कतर की सरजमीन पर हमला नाकाबिले कबूल और सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की सख्त मजम्मत करते हैं। दोहा में लबनानी वजीर आजम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जासिम ने कहा कि ईरानी हमला कतरी अवाम के लिए धचका था। कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया। हमारी अफवाज कतर की खुद मुख्तारी की हिफाजत कर सकती हैं। ईरान इसराइल तनाज़े का सफारती हल चाहते हैं। गजा में भी जल्द अज जल्द जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। लबनानी वजीर आजम नवाफ सलाम ने कहा कि ईरानी हमले पर कतर के साथ इजहार यकजहती करते हैं। इसराइली हमले भी ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी थे। ईरानी खुद मुख्तारी को किसी सूरत नुकसान नहीं होना चाहिए। आलमी बरादरी का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी अरब, तुर्किया, रूस, चीन, जर्मनी के मुस्बत पैगाम। सऊदी अरब ने जंग बंदी के लिए ट्रंप की कोशिशों को सराहा। बयान में कहा कि फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए सीज़ फायर पर संजीदगी से अमल दरामद करें। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग बंदी का फैसला खुशाइंद है। जर्मन चांसलर और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का भी जंग बंदी का खैर मकदम। ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का मशवरा दिया। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल की जारहियत को मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। ईरान इसराइल कशीदगी ख़त्म करने के लिए मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि जंग बंदी के मकासद जल्द हासिल होने की उम्मीद है। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने के ख्वाहां हैं। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिशों से तबाही। 330 मिलीमीटर की बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील। कई अफराद नालों में बह गए। 249 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय महकमा मौसमियात ने 30 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया।